और इस डिस्कशन के बाद इतना तो आइडिया हो गया कि आप हमारे आइडियल नहीं हो सकते कम से कम। लेकिन सर, सबसे पहली बात यह है कि आपके इस तरह के टॉक शोज जिसमें बैठ के एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ाई कर रही है और बहस कर रहे हो, ये हम बहुत अरसे के देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। बात यह है कि जो मेन मुल्क का मसला है, आप उस पर बात कब करेंगे? बलूचिस्तान पे आप कह रहे हैं हमारी आपके साथ हमदर्दियाँ हैं, आप अपने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कभी क्यों नहीं कुछ करते? खान साहब की बात करें तो सर वो कहते रहे हैं कि जी मैं दहशत गर्दों से बात कर लूँगा लेकिन मैं इन दूसरी जमहूरी जमातों से बात नहीं करूँगा। आप अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। तो एक मशवरा है, एक क्वेश्चन भी है कि आप अपना ये एटीट्यूड खुदारा मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर करें। देखिए, जहाँ तक बात थी कि तालिबान इट्स नॉट ब्रॉड के दहशत गर्दों से, मगर उस वक्त ये था कि जंग जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है। तालिबान को आपको इंगेज करना होगा अगर तो आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर एरियाज़ पे किसी किस्म का भी अमन व अमान नाफिज हो। ठीक है, सियासी जमातों से हमने बिल्कुल कभी गुरेज नहीं किया, हम आज भी बात करने को तैयार हैं। शर्मिला बीबी ने जो पहले दिन शुरू में कहा कि ये हमें दावत देते रहे कि आए हम इनके साथ हुकूमत बनाएं, हम तो दावत देते रहे इन्हें कि आए हमारे साथ फॉर्म 47 पे आवाज़ उठाएं, आए हमारे साथ। अगर आप शफाफ इलेक्शंस पर और एक मुनसिफाना इलेक्शन पर आवाज़ उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। उस वक्त हमारे साथ कौन चला? जो जमातें अपोजिशन में हैं। अगर ये हमारा साथ देते तो आज फरेब पर मबनी हुकूमत ना बैठी होती और क्या होता? फ्रेश इलेक्शन हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा, या वही इलेक्शन है जिसका हिसाब हो जाता। ये कराची शहर, यहाँ पर जितने लोग यहाँ के मुकीम हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट दिया, आप पूछें, लाइनों में खड़े थे, पूछे वोट किसको दिया, निकला कौन, जीता कौन? मेहरबानो साहबा, तो दिस इज अ मैसिव इशू। साथ देने की जहाँ तक बात है, साथ तो आपका ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं कि आपके बगल में जो साहब बैठे हैं वो भी साथ छोड़ गए आपका। वो जी अपने अपने मफादात के लिए आए थे, उनको अपने मफादात के लिए अलग हो गए आज। वो तो ऑफ कोर्स जवाब बनता है जी। मैं मफादात के लिए आया था, आपके भाई ने अपना जमीर बेचा। सबूत दे। आज कभी टीवी चैनल पे और आज एक सेकंड असेंबली में आया है, शर्म आनी चाहिए। खान के नाम पे वोट लेने वाले आज नून के बगल में बैठे हुए। मरद आपको, आप अपनी बात कर रहे हो, आप बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने कह के, शर्म आनी चाहिए आपको। खान के नाम पे आपने वोट दिया, आज खान के नाम पर आप बदजुबानी करते हैं, बुशरा बीबी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अलीमा खानम साहिबा पे इल्जाम लगाते हैं। धोखा तो नहीं किया है ना? आपने बिल्कुल धोखा किया है। प्लीज जरा आप तमीज के दायरे में रहिए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं, आपने ये जाली इल्जाम लगाया। आज आप ही फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने के लिए बेचैन हैं। ठीक है, आप ही उसकी बातें करते हैं। आप लोग पहले बना चुके हैं, मैं तो आ नहीं रहा हूं आपके के चेयरमैन बनना चाहते थे तो आप अपनी सपोर्ट लॉबी करते रहे। आज भी मेरे वालिद हैं जो 600 से ज्यादा दिन से पाबंदी सलासल है, आपने अभी मेरे खानदान पर आपने इल्जाम लगाया। मेरे वालिद ने इस जमात के लिए ना सिर्फ कुर्बानी दी, वो एक सही लीडर है, उसकी अजमत को सलाम। सर, यू कांट फ्लिप फ्लॉप ऑन योर स्टेटमेंट्स। अर्लियर आपने कुछ और कहा। नहीं, तो प्लीज आप देखते हैं कि जो पॉपुलर बात है, इल्जामात मरवत साहब, बात नहीं, आप में प्लीज अगर आप मफादात के लिए ना आते तो आज जमात के साथ खड़े होते। मफादात कौन से सुरखाब के पर आप लोगों ने मेरे सर पे रखे? कोई आपको जानता नहीं था, आपको कोई जानता नहीं था 2 साल पहले। तो आपको कौन जानता था? तो सर मैंने तो कोई मफादात नहीं उठाए ना, आप तो असेंबली में पहुंचे पीटीआई की वजह। चले मरवत साहब की बारी जी, बोलिए। एक मिनट। इन्होंने कहा जी मैं मफादात के लिए आया था। मफादात के लिए नहीं आया था। जब साहब आप सब लोग भाग गए थे, बिलों में छुप गए थे, जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ये शेर पूरे पाकिस्तान में दंदनाता फिर रहा था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कोई नहीं उठा सकता था, पुलिस और एजेंसियों के डर से सारा पाकिस्तान की पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है गैरों में छुपी हुई थी। मुझे तो आप लोगों की औकात मालूम है ना, किसी और को मालूम हो या ना हो, मैं हर हल्के में गया हूँ। इस कराची में मैं आया था और कराची के लोगों 16 के हल्कों में मैंने कैंपेन की है और सारी सीटें यहाँ हमने जीती है, MQM को दे दी गई। मुझे आज कोई पेगोर देता है कि मैं मफादात के लिए आया था।
खान के पास जब न वकील था, न तर्जमान था, न उसके पास कोई सियासी पैरोकार था, न उसकी आवाज बुलंद करने वाला था। है कोई एक आदमी बता दे जो उस वक्त था? अगर था तो मैं था, तो मफादात कहां से आ गए? ठीक।